हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। वैसे थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस। और आप लोगों की कमेंट्स में पढ़ती हूँ सभी कमेंट्स और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है नेक्स्ट एपिसोड लिखने का। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एनीवे, सो लेट्स गेट इनटू आवर नेक्स्ट चैप्टर। अवनी की चीख सुनकर समीरा बाथरूम के अंदर जाती है। वो अवनी को बिना कपड़ों में देखकर चिल्लाती है और अवनी भी। अवनी एक शैम्पू की बोतल फेंक कर मारती है समीरा को। समीरा का पैर एक सोप पर पड़ता है। वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाती और अवनी को लेकर सीधा बाथटब में गिर जाती है। शावर ऑन था। समीरा पूरी तरह से भीग जाती है। उस वक्त इन दोनों के बीच में एक बहुत ही हॉट और इंटेंस आई कांटेक्ट हो रहा था। समीरा की आंखें ना चाहते हुए भी धीरे से अवनी की एक्सपोज चेस्ट पर पड़ती है। फिर वो अवनी की आंखों में देखती है। अवनी भी समीरा की तरफ ही देख रही थी। अवनी की सांसें तेज हो जाती है जब समीरा उसके फेस के और पास जाती है। समीरा पूछती है धीरे से, आर यू ओके? अवनी भी बहुत ही धीरे से हिचकिचाते हुए आंसर देती है, हाँ आई एम ओके। उन दोनों की दिल की धड़कन इतना ज़्यादा तेज़ था कि उन्हें लग रहा था कहीं हार्ट अटैक न हो जाए। अवनी अपने हाथ को समीरा के कंधे से लेकर चेस्ट पे रखती है और कहती है, तुम तो पूरी भीग चुकी हो। समीरा के पूरे बदन पर जैसे करंट दौड़ रहा था। वो अवनी के इतने पास थी कि उन दोनों का नोज़ एक दूसरे के साथ टच हो रहा था। समीरा धीरे से कहती है, आई डोंट केयर। ऐसे कह के वो अवनी की कमर पर हाथ रखती है, फिर थोड़ा सा स्क्वीज़ करती है। अवनी दर्द में सिसक जाती है। समीरा तुरंत उसे छोड़ देती है और कहती है, I'm वेरी सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी। अवनी अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से उस स्टिचेस वाली जगह पर होल्ड करती है। समीरा एक टॉवल लाकर अवनी को ओढ़ देती है। फिर वो अवनी को कपड़े पहनने में मदद करती है। अवनी एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रही थी। समीरा कहती है, रुको, मैं तुम्हारी स्टिचेस की ड्रेसिंग कर देती हूँ और मेडिसिन भी लगानी है। अवनी ना में सर हिलाती है और कहती है, नहीं, आई कैन डू इट माई सेल्फ। प्लीज़ तुम ज़रा बाहर जाओगी? यह सुनकर समीरा को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड और गिल्टी फील होता है। वो कुछ ना कह के बाथरूम से बाहर चली जाती है। अवनी आईने में खुद को देखती है, एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? जब भी वो मेरे पास आती है मैं अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देती हूँ। वी ऑलमोस्ट किस्ड, और भी ज़्यादा कुछ हो सकता था, बस मुझे लग गया इसीलिए। अवनी जितना स्लो हो सके उतना ज़्यादा टाइम लगा रही थी बाथरूम में, क्योंकि वो समीरा को फेस नहीं करना चाहती थी, जो कि नामुमकिन था। वो सोचती है, मैं जानती हूँ समीरा मुझे कितना लाइक करती है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। मुझे एक बार लग रहा है कि ये सब कुछ इन्फैचुएशन है, और दूसरी दफ़ा सच में लगता है कि समीरा को बहुत चाहने लगी हूँ। कुछ देर बाद अवनी हिम्मत जुटा के बाहर जाती है बाथरूम से। समीरा बैल्कनी में किसी के साथ बात कर रही थी गुस्से में। अवनी कुछ बातें सुन पा रही थी। समीरा कह रही थी, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी, वो कैसे ये सब कर सकती है अवनी के साथ। जैसे ही अवनी खुद का नाम सुनती है तो तुरंत बैल्कनी में जाती है समीरा के पास। समीरा उसे देखकर थोड़ा चौंक जाती है, फिर फ़ोन में कहती है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। वो जैसे ही कॉल कट करती है, अवनी पूछती है, किससे बात कर रही थी और तुमने मेरा नाम का क्यों जिक्र किया? समीरा एक्सक्यूज़ देने ही वाली थी कि अवनी कहती है, बात घुमाने की कोशिश भी मत करना। समीरा थोड़ी देर चुप हो जाती है। असल में पुलिस कमिश्नर ने कॉल किया था, गोवा में जो इंसिडेंट हुआ था अवनी के साथ, उसी के बारे में बताने के लिए। जिन लड़कों को पुलिस ने पकड़ा था उनमें से एक लड़का कन्फेस करता है कि उन लोगों ने शनाया की बातों में आकर ये सब कुछ किया है। समीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अवनी को ये सब कुछ बताए।
वो सोच रही थी शायद अवनी शनाया के बारे में ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। अवनी फिर से कहती है, क्या हुआ, अब कुछ बोलोगी भी या नहीं? समीरा कहती है, वो मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से गुस्सा हो जाओ, तुम्हारी तबीयत तो। अवनी इरिटेट होकर कहती है, समीरा आई एम बीइंग वेरी पेशेंट राइट नाउ, प्लीज़ टेल मी। समीरा एक गहरी सांस लेकर सब कुछ बता देती है। अवनी ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि शनाया उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। आई मीन उसने चीट किया था, दैट्स ओके, पर इतना घिनौना काम वो कैसे कर सकती है? अवनी यही सोच रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती है, पर वो रोती नहीं। समीरा अवनी से कहती है, देखो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर तुमने ही कहा इसीलिए। अवनी कहती है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज़। समीरा फोर्स नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। अवनी कम्प्लीटली बात करना बंद कर देती है सभी से। समीरा से दूर रहती है, यहाँ तक कि दादी से भी बात नहीं करती थी। कोई पूछे तो कहती है तबीयत ठीक नहीं है। समीरा बहुत कोशिश करती है अवनी से बात करने की, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। उसे खुद पर गुस्सा आता है। वो सोचती है, अगर मैं उस दिन अवनी के करीब ना गई होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। पर एक बात तो है, उसने भी तो मुझे रिजेक्ट नहीं की, फिर भी आज मैं उससे बात करूँगी। अवनी को बताना पड़ेगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं इस फ्रस्ट्रेशन में नहीं जी सकती। समीरा ऑफिस से घर आती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वो देखती है अवनी कुछ पेंटिंग कर रही है। समीरा अपना बैग रख के बाथरूम में फ़्रेश होने के लिए चली जाती है। अवनी नोटिस करती है कि समीरा अपसेट दिख रही है। वो हर रोज़ ऑफिस से आने के बाद अवनी से बात करने की कोशिश करती थी, पर आज समीरा ने अवनी की तरफ देखा भी नहीं। अवनी फिर से पेंटिंग करने लगती है। कुछ देर बाद समीरा फ्रेश होकर बाहर आती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। अवनी पेंट ब्रश रख के समीरा की तरफ देखती है। कमरे में टेंशन हाई था। अवनी कहती है, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। समीरा इतनी इंटेंसली अवनी की तरफ देख रही थी कि वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। समीरा कहती है, तुम्हारा इंटेंशन क्या है? अवनी समझ नहीं पाती। वो कहती है, व्हाट डू यू मीन? समीरा धीरे कदम अवनी के पास आते हुए कहती है, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, बट फिर भी क्लियरली कहती हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? अवनी ये क्वेश्चन सुनकर नर्वस हो जाती है। वो तो अभी तक अपनी फीलिंग्स को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, तो वो कैसे जवाब दे? अवनी कहती है, ऑब्वियसली दोस्त समझती हो तुम्हें। समीरा अवनी के और पास जाते हुए कहती है, दोस्त? कैसी दोस्ती जिसमें तुम मुझे किस करने चाहती हो? मैं जब तुम्हारे करीब जाती हूँ तब तुम मुझे रोकती भी नहीं हो। उस दिन जब बाथरूम में हम दोनों एक दूसरे के उतने करीब थे, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था मेरे लिए प्यार। डोंट टेल मी अवनी कि तुम हमारे बीच की जो स्पेशल कनेक्शन है वो महसूस ही नहीं कर पाती। अवनी को गुस्सा आ रहा था खुद पर, अपनी फीलिंग्स को ना कंट्रोल कर पाने के कारण। अवनी फिर भी डिनाई करते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। समीरा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो अवनी को अपनी बाहों में कस के पकड़ लेती है और कहती है, ठीक है, तो आज साबित कर दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसे कह के समीरा अवनी के होठों पर अपना होठ रखती है और किस करने लगती है। पहले अवनी पैनिक्ड हो जाती है बहुत, पर अगले ही पल अपनी आंखें बंद करके समीरा को किस बैक करती है। उसने समीरा के टी शर्ट को कस के पकड़ी थी और उस किस को फील कर रही थी। समीरा जब महसूस करती है कि अवनी भी उसे किस कर रही है तो वो स्माइल करती है और अवनी को और भी पैशनेटली किस करने लगती है। समीरा अवनी की होठों पर एक छोटा सा बाइट करती है और अवनी धीरे से ना चाहते हुए भी एक मौन करती है। कुछ देर बाद वो एक दूसरे से अलग होते हैं
सांस लेने के लिए। अवनी का फेस तो लाल हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। समीरा हंसती है और कहती है, मैंने तो सोचा था आज तो 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे, बट व्हाट अ सरप्राइज़। अवनी गुस्से वाला लुक देते हुए कहती है, शट अप, तुमने मुझे किस क्यों किया। समीरा अवनी को मिमिक्री करते हुए कहती है, तुमने मुझे किस बैक क्यों किया। अवनी कहती है, अब क्या, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कुछ भी। समीरा अवनी को बेड पर बिठाती है और उसके सामने नीचे ज़मीन पर अपनी नीज़ पर बैठ जाती है। फिर वो अवनी के हाथों को अपने हाथों में होल्ड करती है और कहती है, मैं तुम्हारी मुँह से सुनना चाहती हूँ अभी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। समीरा की वॉइस में एक बेचैनी, प्यार, सॉफ्टनेस और आंखों में एक्सपेक्टेशंस थे। अवनी को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी। वो कहती है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट माई पास्ट, तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। समीरा कहती है, मुझ पर एक बार भरोसा तो करके देखो, और ये तुम इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। अवनी एक सैड स्माइल करती है और कहती है, ऑलरेडी एक बार बुरी तरीके से बिट्रे हो चुकी हूँ, कई बार टूट चुकी हूँ अपनी लाइफ में, अभी हिम्मत नहीं होता सहने का। समीरा अवनी के हाथों पर किस करती है और कहती है, तो तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारे टूटे हुए दिल को फिक्स करके और खूबसूरत बनाऊंगी मैं ज़्यादा प्यार भरी बातें तो नहीं कर सकती, पर जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मैं उसमें बिलीव करती हूँ। और सिर्फ तुम्हारा पास्ट ही नहीं अवनी, मेरे पास्ट में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ही अपने डार्क पास्ट के बारे में जानें। मैं इस रिश्ते को तभी आगे बढ़ाना चाहूँगी जब तुम मेरे बारे में जानो और मैं तुम्हारे बारे में। अवनी समीरा को एक प्यारा सा स्माइल देती है और समीरा को टाइटली हग कर लेती है। कहती है, यू आर सच एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन समीरा, थैंक यू सो मच। अवनी समीरा से दूर होती है और समीरा कहती है, याद है जब तुमने गोवा में मेरे शरीर पर वो मार्क्स देखे थे। अवनी कहती है, हाँ, आई एम एक्चुअली वेरी क्यूरियस अबाउट इट। समीरा कहती है, तो चलो शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। समीरा कहती है, मैं तब 14 साल की थी और मेरा एक भाई भी था। हम दोनों के बीच में 2 या 3 साल का ही गैप था और वो मेरे मम्मी पापा की फेवरेट चाइल्ड था। वैसे भी मेरे पापा का ऑब्सेशन था कि उन्हें बेटा चाहिए, बेटी नहीं। सभी लोग मेरे भाई पर फोकस करते थे और मुझसे कंपेयर करते थे। सिर्फ दादी ही एक थी जो मुझे हमेशा प्यार करती थी और सपोर्ट भी करती थी। सब कुछ में भेदभाव करते थे, खाने से लेकर कपड़े, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, सब कुछ में वो हमें एक दूसरे से कंपेयर करते थे, कंपटीशन करते थे और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बचपन से लेकर मम्मी पापा का प्यार उसे बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर देता है। आई डोंट नो व्हाई, पर उसके मन में मेरे लिए नफ़रत पैदा हो गया था। शायद डैड की बातों की वजह से वो हर वक्त मुझसे उसका कंपटीशन करते थे। इसीलिए एक दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो देखती हूँ कि मॉम और डैड बहुत लड़ रहे हैं। मैं नहीं जानती थी कि वो दोनों किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। मैं अपने कमरे में ही थी, तभी अचानक से मेरा भाई मेरे कमरे में आता है। वो अचानक से मुझे ब्लेम करते हुए कहता है कि मॉम डैड मेरी वजह से लड़ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था तभी मैं दादी की आवाज़ सुनती हूँ नीचे से। वो भी चिल्ला रहे थे डैड के ऊपर। मैं तुरंत नीचे जाकर देखती हूँ कि दादी डैड के ऊपर चिल्ला कर कह रहे हैं,
कि इस जायदाद पे सिर्फ समीरा का नाम है और कोई भी नहीं। डैड गुस्से में आकर दादी को धक्का देती है और दादी वहीं पे गिर जाती है। मैं दादी को जाकर उठाती हूँ और डैड को रोकने की कोशिश करती हूँ। मॉम वहाँ पे खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी, देख रही थी, पर कुछ नहीं कह रही थी, कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी। दादी के माथे पर चोट आया था और खून भी बह रहा था बहुत। मैं बहुत डर गई थी। मेरे डैड दादी को जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं और सहन नहीं कर पाती, तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको ये सब जायदाद चाहिए तो ले लो, पर मेरी दादी को कुछ मत करो, क्योंकि ये सब फसाद की जड़ ये जायदाद थी और ये पूरी जायदाद अभी भी मेरे नाम ही है। हम दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी मेरा भाई किचन से एक चाकू लेकर दादी को मारने के लिए आता है और वो कहता है, मैं इस बुढ़िया को जान से मार डालूँगा। ये प्रॉपर्टी मेरा है और किसी का भी नहीं। अगर ये मेरा ना हुआ तो मैं किसी को भी ये होने नहीं दूँगा। ऐसे कह के वो दादी को मारने के लिए जाता है। मेरे साथ हाथापाई होने शुरू हो जाता है। डैड और मॉम वो दोनों भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो भी मेरे भाई को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो रुकता ही नहीं है। फिर वो दादी को छोड़कर मेरे ऊपर अटैक करता है, पर मैं उसे जोरों का धक्का देती हूँ और वो जाकर गिरता है कांच के कॉफ़ी टेबल के ऊपर। कांच टूट जाता है और वो टूटा हुआ कांच उसके माथे पर लग जाता है। उसे हॉस्पिटल लेके जाने से पहले ही उसका डेथ हो जाता है। मैं मेंटली टूट जाती हूँ। मुझे लग रहा था कि मॉम डैड मुझे हेल्प करेंगे, पर यू नो व्हाट, वो तो मुझे जुवेनाइल भेज दिए थे, मुझे खूनी कहते थे। मैंने बहुत रोया, बहुत, और कहा कि मैं इंटेंशनली ये नहीं किया था, पर उन्होंने कुछ नहीं सुना। दादी ने भी रोकने की बहुत कोशिश की थी, वो उनकी बात भी नहीं सुने और मुझे 3 साल के लिए जुवेनाइल भेज दिए। वहाँ पे मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। ये जो मेरे बॉडी पर मार्क्स है उन्हीं के दिए हुए हैं। ऐसे कह के समीरा फूट फूट के रोने लगती है। अपनी की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, गुड नाइट, राधे राधे।